हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट करते रहिएगा। तो फर्स्ट वर्ड है डिटेंड। अगर डिटेंड की बात करें तो ये एक नाउन है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये डिटेंड क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू से टू स्टे इन ए प्लेस। ठीक है, यानी कि किसी को फोर्सली कहीं रुकने के लिए, मतलब फोर्स करना। ठीक है, किसी को कहीं रुकने के लिए, स्टे करने के लिए किसी एक जगह पे फोर्स करना, तो उसको डिटेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उसको फोर्सली क्या करती है, जेल में रुकने को बोलती है। ठीक है, तो डिटेन मतलब क्या हो गया कि नज़रबंद। इसका हिंदी मीनिंग नज़रबंद हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सरकमस्क्राइब्ड, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सरकमस्क्राइब्ड, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैदी का पिक्चर दिखाया गया जिसके हाथ में हैंड्सकफ यानी कि हथकड़ी लगा हुआ है। तो डिटेन मतलब क्या होगा कि किसी को फोर्सली कहीं पे रोकने के लिए, मतलब मजबूर कर देना, उस पर फोर्सली बलपूर्वक कहीं रोक देना, तो उसको डिटेन बोला जाता है। तो आई होप आपको डिटेन वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एक बार साथ में रिपीट कीजिए। डिटेन क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है नज़रबंद। सरकमस्क्राइब्ड, क्रैम्ड, इम्प्रिजन, रिस्ट्रेंड, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स है जिसका सेम मीनिंग होता है। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्रोटेस्ट, जो कि एक नाउन है। तो प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। यानी कि कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से क्या हो कि आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या आप डिसअप्रूव कर रहे हैं किसी चीज़ को। मान लीजिए कि जैसे कोई भी ऐसा प्लान आ गया गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है जिससे लोग मतलब क्या होते हैं, नाखुश हो जाते हैं, तो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग दंगा हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, दंगा या फिर विरोध हो सकता है। जैसे आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी कुछ गलत होता है या कोई ऐसा चीज़ जिससे लोग, मतलब ज़्यादा लोग जो मतलब उससे एग्री नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट लोग रोड पे आ जाते हैं और उसके बाद से बंदी वगैरह करने लगते हैं। उसको प्रोटेस्ट बोला जाता है। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल। तो जो भी यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं इसका सिनोनिम्स, इसे आप नोट भी करते चलिएगा। तो आई होप आपको प्रोटेस्ट वर्ड समझ में आ गया होगा जिसका मीनिंग क्या होता है, विरोध। ठीक है, ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे आईओएन देखने को मिल रहा होगा वर्ड क्लास में। तो जब भी वर्ड क्लास में आईओएन देखने को मिले तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वर्ड का, तो थर्ड वर्ड है एलेज्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। यानी कि किसी को बिना किसी सबूत के बोल देना है कि वो क्या है, इलीगल काम करता है या उसके अंदर अनडिजायरेबल क्वालिटी, यानी कि घटिया किस्म का वो इंसान है। अगर आप किसी को ऐसे ही बोल रहे हैं बिना किसी प्रूफ के तो उसको एलेज्ड बोलेंगे, यानी कि कथित। इसका हिंदी में क्या हो गया, कथित, यानी कि सिर्फ मुंह से कुछ बोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज हो गया, प्रोफेस्ड हो गया, परपोर्टेड या एपारेंट, इस सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली वन दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसको जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसे हम लोग यूज कर लिए और बाद में जो थोड़ा सा कुछ बच गया, स्मॉल पीस या स्मॉल अमाउंट बच गया, तो उसको हम लोग स्क्रैप बोलेंगे, यानी कि रद्दी। इसका हिंदी मीनिंग रद्दी हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग घर बनवाते हैं। ठीक है, तो घर बनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सपोज हम लोग बालू का एग्जाम्पल लेते हैं, बालू। ठीक है, तो मान लीजिए कि पूरा बालू का ये ढेर लगा हुआ है और ये सारा बालू यूज हो गया। ठीक है, इतना बालू यूज हो गया, यहाँ पे जो डिफरेंट कलर है, येलो कलर से जो हम ये कलर कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि इतना पार्ट बच गया, तो इसको हम लोग स्क्रैप्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब रद्दी होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रैगमेंट, पीस, बीट या फिर ऑफ कट हो जाएगा। जैसे जब लकड़ी वगैरह से कोई फर्नीचर वगैरह बनता है ना, तो उसका बीट ऐसे ही इस तरह का बीट निकलता है, जो क्या होता है, वो रद्दी होता है, उसका कोई यूज उतना नहीं होता है। मतलब बड़ी चीज़ का यूज करने के बाद जो छोटा चीज़ बच जाता है तो वो क्या हो गया, स्क्रैप्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के लास्ट में एम जब आए तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि एम एक नाउन सफिक्स होता है। तो इन्फोर्समेंट यहाँ पे नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कॉम्पेलिंग
ऑब्जर्वेंस ऑफ और कॉम्प्लायंस विथ लॉ रूल और ऑब्लिगेशन। यानी कि देखिए कोई अगर नियम है कानून है तो उसका पालन करना, ठीक है, उसके साथ साथ चलना, उसको इन्फोर्समेंट बोलते हैं, या फिर किसी को लागू करना। तो प्रवर्तन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रवर्तन। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, अप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप देखते हैं कि हमेशा अलग अलग रूल लगते रहता है, ट्रैफिक रूल हो गया, तो इस सब चीज़ों में चेंजिंग होते रहता है, क्योंकि देखिए डे बाय डे आपको पता है कि जनरेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा सब जगह अलग अलग चीज़ें डेवलप हो रहा है। तो जब ज़्यादा लोग होंगे रोडों पे, ज़्यादा कुछ होगा, तो अलग अलग रूल लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट मतलब होता है कि जो रूल लाया गया है उसको क्या करना, कि उसके साथ कॉम्प्लियंस यानी कि उसको पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट अब होमवर्क का हम लोग बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से सोचिए और एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो सारे वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है, जितना भी आपसे बन रहा है पहले स्टार्ट कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। तो वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड आपको 100% उसी टाइम याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा किस तरह का सेंटेंस में फिट करना है, और बाद में जब आप उसे बनाएंगे तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा अगर आप सिंसियर हैं अपने गोल को लेके और आपके अंदर वोकैब्स का फोबिया है। तो ये जो आपको हम बात बता रहे हैं इससे आपका 100% फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। फिर लास्ट में MENT आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर और वेपन इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। जैसे जो भी वेपन्स वगैरह है, ठीक है, यानी कि हथियार हो गया, सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक वगैरह होते हैं उनको उस पोजीशन में रखना कि जिस पोजीशन में वो लोग रेडी रहे, क्या रहे, रेडी रहे लड़ने के लिए, तो उसको डिप्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तैनात करना, क्या होता है, तैनात करना। तो आप देखते होंगे हमेशा जब मतलब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर या पाकिस्तान सॉरी इंडिया चाइना बॉर्डर यानी कि इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान, उस बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ खुरपाती होता रहता है उन लोगों द्वारा। तो हमेशा इंडिया क्या करती है, वहाँ पे सोल्जर और जो वेपन्स है उसे वहाँ पे तैनात रखती है, ताकि वो लोग अगर कुछ भी इधर उधर करे तो उनसे फाइट कर लिया जाए। तो डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, तैनात करना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या प्लेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और वर्ड के साथ साथ थोड़ा सा पिक्चर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है जो आपको हेल्प करेगा वर्ड को आसानी से विजुलाइज करके याद करने में। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनल। पर्सनल की बात करें तो एक नाउन है, देखिए एक पर्सनल होता है एक पर्सनल होता है, ठीक है। तो पर्सनल हो गया, जिसका मीनिंग होता है पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एंगेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग सच एज मिलिट्री सर्विस। यानी कि जो भी लोग जो क्या है एम्प्लॉयड है अगर मिलिट्री सर्विस के अंतर्गत, तो उसको पर्सनल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर्सनल। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग कार्मिक हो जाएगा, यानी कि जो कार्य करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था के अंतर्गत, तो उसको कार्मिक बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैडर, क्रू, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आर्मी कैडर आप सुने होंगे वर्ड, ठीक है। तो कैडर मतलब क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया, जो यानी कि काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिज्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेच आउट एन आर्म इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टच ए ग्रास्प समथिंग। यानी कि अपने हाथों को उस तरफ फैलाना ताकि आप कुछ चीज़ मतलब पा सकते हैं, यानी कि पहुंच गया, इसका हिंदी में हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्चर, कलेक्टेड, सीज्ड या फिर एकम्प्लिश्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो टारगेट है उसके तरफ बढ़ना, उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाना, उसको रीच्ड बोला जाता है। अगला वर्ड आपके देखें तो अगला वर्ड है स्कैम। स्कैम आप वर्ड आप सुने होंगे, स्कैम पे एक मूवी भी बहुत मतलब फेमस मूवी है स्कैम 1992, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो अगर आप ये वीडियो चाहे तो आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड मिल भी जाएगा। तो स्कीम की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए डिसऑनेस्ट स्कीम, यानी कि कोई ऐसा स्कीम जो क्या हो, बेईमानी वाला हो, ठीक है। तो बेईमानी से अगर आप घोटाला कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसको स्कैम बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटॉर्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है। तो हर्षद मेहता स्कैम है पे एक मूवी निकला है स्कैम 1992, ये अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में ION आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्ट
ऑफ एन इंसिडेंट, एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ। देखिए इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, सीआईडी आप सुने होंगे, ठीक है, सीआईडी आप देखे भी होंगे, तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, अगर आपको पता है। तो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए कि कोई घटना हो गया, कोई आरोप लगाया गया किसी के ऊपर, तो उन सब चीज़ों को पता लगाते हैं कि उसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है। तो फॉर्मली जो इंक्वायरी लिया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है, फैक्ट वगैरह, तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग जांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट हो जाएंगे, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे, किसके, तो इन्वेस्टिगेशन के। सो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।